नमस्कार साथियों, मैं आपके लिए आज सनातन धर्म से जुड़ा हुआ एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये वीडियो हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हिंदू धर्म को लेकर फैलाई गई भ्रांति और अफवाहों को विराम मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। वैसे तो हिंदू धर्म को लेकर अनेक अफवाहें दुनिया भर में विद्यमान हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे खुद के बारे में, यानी कि हमारे हिंदू होने के बारे में कि आखिर हिंदू है कौन, हिंदू आया कहाँ से, हिंदू किसे कहते हैं और हमें हिंदू कहने के पीछे का कारण क्या है। मैं आपको इस विषय को लेकर आपके सामने अलग अलग तर्क रखूंगा और ये तर्क कितने सच है और कितने तार्किक, इसका फैसला लेने का हक मैं आप पर छोड़ता हूँ। कहा जाता है कि मुसलमानों के भारत में आने से पहले हिंदू शब्द का इस्तेमाल हमारे या एक धर्म के मानने वाले लोगों के लिए नहीं होता था, बल्कि इसका इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाता था जो कि किसी एक जगह पर रह रहे हों, यानी कि उनका अपना कोई एक भूभाग हो जिस पर वो रहते थे, और भारत में रहने वाले सभी लोगों को हिंदू कहा जाता था। साथियों, उस समय हिंदू शब्द किसी धर्म का प्रतीक नहीं माना जाता था, बल्कि यह तो एक राष्ट्रीयता का प्रतीक माना जाता था जो कि आज के समय में एक धर्म और संप्रदाय के रूप में विभाजित हो गया है। और कोई जाति में बढ़ गया तो कोई संप्रदाय में, कोई शैव हो गया तो कोई वैष्णव। माना तो ये भी जाता है कि हिंदू शब्द का उपयोग ग्रीक लोगों के आने के साथ शुरू हुआ और ये लोग सिंध नदी की घाटी में रहने वाले लोगों को इंडोई कहते थे। फिर धीरे धीरे इस शब्द का इस्तेमाल सिंध नदी की घाटी से अलग रहने वाले लोगों के लिए भी होने लगा। वहीं इसके बाद जब मुसलमान आए तो उन्होंने भी सिंध नदी की घाटी में रहने वाले लोगों को हिंदू नाम से संबोधित किया। और जब भारत में मुसलमान राज्य स्थापित हुए तो हिंदू शब्द ना ही राष्ट्रीयता का प्रतीक रह गया और ना ही प्रादेशिकता का, बल्कि फिर हिंदू शब्द का उपयोग एक मत के लोगों को मानने वाले लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यानी कि जो लोग किसी एक पद्धति को मानते थे और उसी के अनुरूप चलते थे वो हिंदू कहलाए। साथियों, अंग्रेजी राज्य के स्थापित होने पर भी हिंदू शब्द का प्रयोग इसी रूप में होता रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों ने या ग्रीक लोगों ने ही हमें हिंदू होने का बल्कि या हिंदू कहने का बात कही हो। हमारे वेदों में भी हजारों सालों से पहले हमें हिंदू कहा गया है और इसका जिक्र हमारे एक नहीं बल्कि कई वेदों में देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे हिंदू शब्द का विकास हुआ उसके साथ एक विचित्र बात यह हुई कि हिंदू शब्द का इस्तेमाल हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए तो होता रहा, लेकिन यह आवश्यक नहीं रह गया कि हिंदू वही व्यक्ति कहलाएगा जो हिंदू धर्म का पालन करेगा। यानी कि साधारण भाषा में अगर मैं कहूँ कि हिंदू कौन है तो हम कह सकते हैं कि प्रेमांजना यानी कि प्रोफेशन या व्यवहार आचरण से हिंदू धर्म का पालन करता है वह व्यक्ति हिंदू है। हिंदू धर्म बहुत ही विविधता से भरा हुआ है और इसलिए उसकी एक सटीक रूप से व्याख्या की जाना या उसकी परिभाषा देना बहुत ही कठिन है। मैं आपको एक और दूसरे उदाहरण से हिंदू धर्म को समझाने की कोशिश करता हूँ। वैदिक काल में सनातन धर्म हुआ करता था जिसने हमें परब्रह्म की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति या आत्मा की मुक्ति के अनेक साधन बताए और बताता रहता है। और इसी परब्रह्म को पा लेने के लिए हम अनुष्ठान, हवन, पूजा आदि क्रियाएं करते रहते थे। साथियों, हमारे यहाँ यह मानना था कि अगर हमें अपनी आत्मा को मुक्त करना है तो हमें भगवान की पूजा करनी होगी और उनमें विश्वास करना होगा। और ये बात वैदिक काल में ही नहीं बल्कि अब भी उतनी ही प्रभावी है जितनी की तब थी। आर्यों के आने से पहले भारत में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी। भारत में सभी लोग एक समान थे और सभी लोग एक ही धर्म को मानते थे। लेकिन आज से लगभग 3000 साल पहले भारत में आर्य आए और उन्होंने समाज को एक अलग ही ढांचे में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने पूरा गणित बिगाड़ दिया। उन्होंने एक ऐसा वर्ण व्यवस्था लागू कर दिया जिससे कि सारा समाज न एकत्रित रहा न एक दूसरे के साथ खड़ा हो पाया। जी हाँ दोस्तों, उस समाज को उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में बंटवारा कर दिया। हमारे सनातन धर्म में सही मायने में जो विरोधाभास आया वह इस वर्ण व्यवस्था के कारण आया। इन लोगों के अनुसार हिंदू धर्म में कोई मांस मदिरा का सेवन नहीं करेगा, ये नियम इन्होंने दिए। जो लोग इन सब चीज़ों का सेवन करते थे वह राक्षस की श्रेणी में आते थे, ये इनका कहना था।
और वह सनातन धर्म में नहीं आते थे, यानी कि वो सनातन धर्म का हिस्सा नहीं थे। लेकिन हम कई पौराणिक कथाएं देखेंगे तो राक्षस भी भगवान की पूजा करते थे और भगवान से वरदान प्राप्त करते हुए दिखाई भी देते थे। हमने ये सुना भी है, हमारे कई पुराने ग्रंथों में इसके बारे में विवेचना है, बल्कि रामायण महाभारत जैसे बड़े बड़े ग्रंथ तो इसी के ऊपर हमारे लिखे गए हैं। हिंदू या सनातन इन दोनों ही शब्दों का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, क्योंकि अगर हम वेदों और पुराणों को पढ़ें तो हमें कुछ अलग ही प्रकार की जानकारी मिलती है, और अगर हम अपने मानव इतिहास को देखें तो हमें कुछ और ही जानकारी मिलती है। इसलिए हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना है और सिर्फ अपनी जानकारी के लिए इन सब चीज़ों को समझना है। लेकिन वर्तमान में हिंदू व सनातन धर्म को एक ही माना जाने लगा है और कहा जाता है कि यह दोनों एक ही शब्द हैं, यानी कि एक ही शब्द से इनकी उत्पत्ति हुई है। हिंदू कौन है कौन नहीं, इसका निर्णय हिंदू धर्माचार्य नहीं करते जैसे दूसरे धर्मों में होता है। उच्चतम न्यायालय ने बहुत पहले माना था कि हिंदू धर्म एक जीवन शैली है। हिंदू धर्म किसी एक किताब या किसी एक धर्म गुरु तक सीमित नहीं है। इसमें एक ईश्वर को मानने वाले अद्वैतवादी और अनेक ईश्वरों को मानने वाले द्वैतवादी, साकार या निराकार ईश्वर को मानने वाले या फिर ईश्वर को ना मानने वाले नास्तिक भी हिंदू कहते हैं या हिंदू कहलाते हैं। राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानने से भी कोई व्यक्ति हिंदू धर्म से बाहर नहीं होगा। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम और दशरथ नंदन मानने वालों की कमी नहीं है और वे हिंदू हैं। मूर्ति पूजा भी अनिवार्य नहीं है। आर्य समाज और ब्रह्म समाज के लोग भी मूर्ति बनाकर पूजा नहीं करते, लेकिन वे हिंदू हैं। ऐसी आज़ादी देने वाला दूसरा धर्म शायद दुनिया में नहीं होगा। हिंदू धर्म को परिभाषा के दायरे में नहीं बांधा गया। इसी विराट रूप के कारण यह धर्म बाहरी आक्रमणों का सामना करते हुए भी हजारों साल से सजीव बचा हुआ है। गांव का अनपढ़ किसान एक चबूतरे पर थोड़े से पत्थर रखता है, शंकर मानकर उन पर जल चढ़ाता है और पूजा शुरू कर देता है। यह उसकी आस्था का विषय है। वह यह कहता है कि घट घट में राम बसे हैं। तो स्वरूपानंद जी से पूछना चाहिए कि साईनाथ में राम है या नहीं। हिंदू धर्म का मूल तत्व है सत्य और अहिंसा, और बड़े से बड़े धर्म गुरु की बात पर भगवान के अस्तित्व पर भी सवालिया निशान लगाने की आज़ादी हिंदू धर्म देता है। पूजा अर्चना में विवाद की आवश्यकता नहीं है। हिंदू धर्म में मछली यानी कि मत्स्य अवतार और सूकर यानी कि वाराह अवतार में भी भगवान को देखा है। हमारे यहाँ माता पिता और गुरु को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए आस्था के विषय पर तर्क नहीं चलता। यह सब महापुरुषों ने ही बताया है। इस धर्म की विशेषता रही है प्रत्येक नए विचार को स्वीकार करना और स्थान देना। यह सोच शाश्वत है, सनातन है। हिंदू धर्म का किसी से बैर नहीं हो सकता। कभी भी हिंदू धर्म खतरे में नहीं पड़ सकता। मंदिर और मूर्तियां तोड़ने से भी यह धर्म नहीं मिटता, क्योंकि यह सही अर्थों में व्यक्ति पर केंद्रित है। स्वामी विवेकानंद को 14 सितंबर को 1893 में अमेरिका के शहर शिकागो में होने वाले विश्व धर्म संसद में अपना प्रतिनिधि बनाकर हिंदू धर्माचार्यों ने नहीं भेजा था। फिर भी हिंदू धर्म की पताका फहराकर वे वहां पर आए थे। यह आज़ादी हिंदू धर्म देता है। हिंदू समाज को यदि किसी आंदोलन, महापुरुष या विचारक की आवश्यकता है तो हिंदू समाज की जड़ता को समाप्त करने वाली कुरीतियों, जातीय गैर बराबरी, महिलाओं पर अत्याचार, दहेज उत्पीड़न, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं का विरोध करने की और विधवा विवाह के पक्ष में आवाज़ उठाने की। यदि हम संकीर्ण आधारों पर विभिन्न संप्रदायों को हिंदू धर्म से अलग करते रहे और दूसरे धर्मों से उलझते रहे तो झंझावातों को झेलने की शक्ति बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। इसलिए अब हमें खुद के गिरेबान में झांक कर खुद के अंतर्मन से पूछना चाहिए कि आखिर हिंदू है कौन।